तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जब हम नवोदय में पढ़ेंगे और हम रिजल्ट आने के बाद हमारा नाम वहाँ पर एडमिशन चढ़ जाएगा तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये सारी प्रॉब्लमों से बच्चे जूझ रहे हैं, कितना पैसा लगेगा। बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स भी पूछ रहे थे कि सर यदि बच्चों का नाम यदि उसमें लिस्ट में आ जाता है, पास हो जाते हैं, तो आगे हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन इसमें हम थोड़ी और जानकारी दे देंगे कि यदि आपके बच्चों ने नवोदय के एग्ज़ाम दिए हैं तो जब एग्ज़ाम दिया था उसके 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आएगा तो आपका या आपके बच्चे का जो नाम है लिस्ट में आएगा, तो आप क्या करना, उस रोल नंबर को आप अपने पास रखिएगा, एडमिट कार्ड को जो आवेदन किया था उसके जो डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखिएगा। क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब आवेदन हो जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट खो देते हैं और जिसके कारण उनको कुछ बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपको भी उस सामना ना करना पड़े, तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। अब रही बात आपकी कि नवोदय में जब आप जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, क्या समय लगता है, सारी बातें बताएंगे। अब मान के चलिए आप पास हो गए और आपका नाम लिस्ट में आ गया, तो पहले तो सबसे पहले वो नवोदय वाले जो होते हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई आप ये बोल रहे हैं, आप इनके पिता हैं, आपकी माँ हैं, तो आप बात करेंगे। बात करने के बाद वो आपसे कहेंगे कि चलिए आप हमारे इस विद्यालय में आइए। वो आपको पता बताएंगे कि किस विद्यालय में, आपके ज़िले का ही विद्यालय होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, 30 से 40 किलोमीटर, किसी का पास में भी होता है 10 से 12 किलोमीटर, किसी का 5 किलोमीटर, इतनी दूर ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को समस्या नहीं आती है और वो आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। वो आपसे पूछेंगे क्या आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। यदि उत्सुक हैं, ठीक है, यदि आप उत्सुक हैं तो आप आगे की प्रक्रिया पर बात करेंगे। फिर वो क्या करते हैं, आपसे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करवाएंगे कि आपका बच्चा जब यहाँ पर नाम चढ़वाएगा, बच्चे का एडमिशन होगा, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, उनका सामना कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जब आप नवोदय में जाते हैं तो आप बच्चे पूछ रहे थे कि सर फीस कितनी लगेगी। तो नवोदय में पढ़ने के लिए आपकी फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती, पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, कुछ मामले में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 500 से 1000 के बीच में ही आपका पैसा लगता है, वो भी आपकी कुछ सुविधाओं के लिए, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं लगता, एक ही बार लगता है बस। जिस दिन एडमिशन कराने जाओगे उसी दिन लगेगा 500 से 1000 2000 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, रही बात और पैसों की, तो वो आप पर, आपके बच्चे पर डिपेंड करता है कि मान के चलिए वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खाने को ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो आपको बाहर खिलाते थे, तो उसके लिए आप पैसा दे सकते हैं। पैसा नहीं, वो चीज़ दे सकते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह, ये वैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को पसंद है वो वहाँ पर नहीं मौजूद होती हैं, तो बच्चे वहाँ पर जाकर अपना जो क्या है खा सकते हैं। कपड़े वगैरह जो आपके शौक के कपड़े, देखो नवोदय की तरफ से तो कपड़े मिलेंगे, ड्रेस वगैरह तो वहीं से मिलती है, ड्रेस वगैरह तो वहीं से मिलती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ना उनकी किताबों का कोई पैसा लगता है। हाँ, कुछ पैसे लगेंगे आपके जो कॉफ़ी रफ वगैरह होते हैं, थोड़े इसमें भी पैसे लग सकते हैं। किताबों का कोई पैसा भी नहीं लगता है, ड्रेस का कोई पैसा नहीं लगता है, और स्कूल के जूते वगैरह हैं, इन सब की खर्चा पूरा सरकार उठाती है। और कुछ मामलों में जैसे पैंट शर्ट लोअर वगैरह जो होते हैं, जो आप अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं, तो वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो इतना ही खर्चा आपका होगा। वो जैसे वो तो आप वैसे ही घर पर रहते तो अपने बच्चों के लिए करते हो, तो आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, बस आपको एडमिशन कराने जाना है। और कुछ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। वो आपसे कहेंगे आपका बच्चा यदि पढ़ने में कमज़ोर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बच्चा यदि लापरवाही करेगा, वैसे लापरवाही तो नहीं करता है, वहाँ पर रहता है, कुछ बच्चों को क्या लगता है घर का बुरा लगता है, तो वो घर स्कूल भागने का प्रयास करते हैं कहीं कैसे। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन कराएंगे कि यदि आपका बच्चा यहाँ से चला जाता है, खो जाता है, तो जिम्मेदारी तो उनकी रहती है, लेकिन यदि नहीं उनके पहुँच से बाहर है तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होते हैं। और ये सारी सुविधाएं आपको देखनी पड़ती हैं। तो आपको विशेष रूप से सारी बातें वहाँ पर क्लियर कर लेनी है जब आप वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए जाएं तो, ठीक है। और कोई भी पैसा नहीं लगता है,
बिल्कुल 0 पैसा लगता है, और फिर बाकी पैसा आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे पर कितना खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कोई फीस वगैरह वहाँ पर नहीं देनी होती है। ठीक है भाई, तो आपका रिजल्ट आने के बाद ही आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो भाई वीडियो में जो जानकारी हमने दी है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।